हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, हम सभी चैप्टर पढ़ाएंगे साइंस और मैथ के 9, 10, 11, 12 के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कि मैटर पढ़ना है। और मैटर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से सब टॉपिक आते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। मैटर के बारे में पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन कि मैटर कैसे बना, किस साइंटिस्ट ने मैटर क्यों बोला, क्या क्या प्रॉपर्टी है, किसने, किन इंडियन साइंटिस्ट ने क्या बोला, ग्रीक साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये सब देखेंगे मैटर। दूसरा पॉइंट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब मैटर किस चीज से बना हुआ है, वो इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि मैटर भी किस चीज से बना है। मैटर मतलब पार्टिकल से बना है, पार्टिकल कैसा है, छोटा है, बड़ा है, वो सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में हम ये पढ़ेंगे कि पार्टिकल जो है मैटर के, उनका मूवमेंट कैसा है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उनकी जो बाकी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, वो इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तीसरा है स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 2 आर्ट बनाए गए थे बाद में, प्लाज्मा और बोस आयनिस्टीन। तो कितनी है स्टेट ऑफ मैटर, कितनी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आयनिस्टीन कंडेंसेशन। फिर सेकंड लास्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट स्टेट। क्या मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं। तो कैसे होंगे? तो अगर स्टेट ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे हम तो उससे भी तो मैटर स्टेट चेंज होती है। कैसे होती है वो हम बताएंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो मैटर की स्टेट भी चेंज होती है। ये 2 पॉइंट हैं इसमें। लास्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, वो जब इवेपोरेशन पढ़ेंगे जब बताएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेपराइजेशन में। हाउ डज वेपराइजेशन, क्या इसके फैक्टर पढ़ेंगे कि वेपराइजेशन रोजाना जिंदगी में हमें कब महसूस होता है। जैसे स्वेटिंग है, स्वेटिंग के दौरान हमें जब गर्मियों में स्वेटिंग आती है तो क्या ठंडा सा महसूस होता है, वो क्या है? इवेपोरेशन का एग्जांपल है। वो काफी एग्जांपल पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन किसके थ्रू होता है, क्या होता है। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैटर किसे बोलेंगे। मैटर जो लिविंग है, जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, वो मैटर है। नॉन लिविंग और लिविंग जो थिंग्स हैं वो सब मैटर है। इस यूनिवर्स में जो भी लिविंग चीज है, नॉन लिविंग चीज है, वो सब मैटर है। मान लो सन क्या है? सन यूनिवर्स से हमारी गैलेक्सी में पाया जाता है, सोलर सिस्टम में। तो सन क्या है? मैटर है। हम क्या है? लिविंग है। सन क्या है? नॉन लिविंग है। हम क्या है? लिविंग है। ह्यूमन क्या है? मैटर है। मार्कर क्या है? मैटर है। मोबाइल क्या है? मैटर है। कैमरा क्या है? मैटर है। जो भी आपके पास चारों तरफ देखने पर कुछ भी चीज दिखाई देती है वो मैटर है। आप बोलोगे कि सर किसी को भी बोल सकते हैं, तो ऐसे मैटर तो किसी चीज को भी बोल सकते हैं। तो आप सीधा ये बोलना, अगर कोई चीज मास और वॉल्यूम कंटेन करती है तो वो मैटर कहलाएगी। इस मैटर के पास कंपलसरी चीज है कि मास होना चाहिए और वॉल्यूम। ये 2 कंडीशन है कि मैटर उसे ही बोलेंगे जिसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा। मास क्या है? मास मतलब वेट। जैसे हमारा है, हमारा बॉडी वेट है कुछ, मान लो 80 kg है,
तो हम क्या है, हमारा बॉडी वेट क्या है, मास। वॉल्यूम क्या है, हम कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वॉल्यूम मतलब स्पेस। आपने गिलास रखा, गिलास स्टूल पे रखा, तो वो स्टूल पे कुछ जगह तो घेरेगा, तो वो क्या है, स्पेस घेर रहा है, तो क्या है वो वॉल्यूम। तो मैटर वही हो जाएगा जिसके पास मास मतलब वेट होगा और वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मैटर क्या है, जिसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा मतलब वेट होगा और स्पेस होगा। लिविंग नॉन लिविंग थिंग सब मैटर है। अब हम इसके एग्जाम्पल और अब स्टार्ट करते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। सराउंडिंग्स। वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर। जब हम चारों तरफ देखते हैं, अपनी सराउंडिंग की तरफ देखते हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज की, शेप की, टेक्सचर की थिंग्स मिलती हैं। मार्कर है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में है, हम हैं, हमारी कोई फिक्स शेप है। बायलैटरल शेप तो बोल सकते हैं। फैन है, अलग शेप है, अलग टेक्सचर का है। कलर, जैसे मान लो पर्दे होते हैं, वो भी एक मैटर है। और इवन ए स्मॉल सैंड पार्टिकल भी, सैंड मतलब मिट्टी का छोटा पार्टिकल भी क्या है, मैटर है। और वाटर की छोटी सी ड्रॉप, सैंड पार्टिकल और वाटर ड्रॉप भी क्या है, मैटर है। समझे आप? तो मैटर क्या है, वो हर चीज जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं। कुछ चीज आएंगी आपके पास, जैसे लव, हेट, थॉट्स। आप बोलोगे ये भी मैटर होने चाहिए, ये मैटर नहीं है। क्यों? इनके पास मास नहीं होता, नहीं स्पेस होता, इनको आप टच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये मैटर नहीं है। ये हमारे अंदर एक फीलिंग्स के तौर के अंदर जन्म लेती हैं, वैसे कोई नहीं होते हैं, कोई स्पेसिफिक स्पेस या वॉल्यूम नहीं लेते हैं। तो ये मैटर है क्या? नहीं है मैटर। तो मैटर कौन होंगे? जिनके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा। तो हम एयर जो ब्रीथ कर रहे हैं, मैटर है। जो फूड है हम खा रहे हैं, वो भी मैटर है। तो आपको हर चीज जो दिखती है वो मैटर है। इवन जो सेल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेल भी क्या है? मैटर ही है। सेल भी क्या है? मैटर है। क्योंकि सेल क्या बनाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या बनाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी, सेल क्या बनाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थे? मैटर। नॉन लिविंग तो मैटर है। नॉन लिविंग तो समझते ही होंगे। लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिसाइड करोगे आप कि ये चीज लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है? इसका डिसीजन कैसे ले पाते हो आप? लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको। नॉन लिविंग जो रेस्पायरेशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ये फैक्टर लिविंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या चीज होते हैं? आते आते आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएंगे बायोलॉजी के कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होते हैं। सेल के अंदर जो सेल के अंदर एक्टिविटी होती है उन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन आप एक फेज होता है जो हर ऑर्गेनिज्म करता है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फेज, जैसे छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, किस फेज में आ गया? ग्रोथ फेज में। सेल 1 से 2 हो जाती है, वो भी ग्रोथ है। रेस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो रेस्पायरेशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही क्या है? फैक्टर है। नॉन लिविंग्स नहीं करते। क्या ईंट रेस्पायरेशन करता है? ईंट जो ईंट का पत्थर है, स्टोन जो है, रेस्पायरेशन करता है कि सांस लेता है सांस छोड़ता है? नहीं। तो वो क्या है? नॉन लिविंग। तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये सारे फैक्टर अप्लाई होते हैं, इन पे नहीं होते। तो लिविंग नॉन लिविंग आपको समझ आ गया होगा।
और लिविंग और नॉन लिविंग कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मैटर। नॉन लिविंग के एग्जांपल जैसे स्टोन, एयर, क्लाउड्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप जानते ही होंगे नॉन लिविंग कौन है। और लिविंग जो हम हैं जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, etc, बहुत सारे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, डॉग, कैट, सब क्या है, ये मैटर है। तो आपको समझ आ गया होगा आप कि मैटर क्या है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपने मैटर ढंग से नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं सकते। जिस प्रकार सेल पढ़ना जरूरी होता है बायोलॉजी के लिए, उसी प्रकार मैटर पढ़ना होता है केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। तो हमने देखा पहला पॉइंट की सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग विद डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर। अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत डिफरेंट शेप एंड साइज के बहुत सारी चीजें दिखती हैं, उन्हें क्या बोला, मैटर। लिविंग हो या नॉन लिविंग, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। चारों ओर तरफ जो चीजें दिखती हैं, आम आदमी उन्हें क्या बोलता है, मटेरियल बोलता है। और साइंटिफिक भाषा में क्या बोल देते हैं उसी मटेरियल को, मैटर। मतलब मटेरियल और मैटर एक ही बात है। तो मैटर कौन बोलते हैं, साइंटिस्टों ने नाम निकाला था मैटर, और मटेरियल आम आदमियों ने मटेरियल बोलते कि क्या मटेरियल है। और एग्जाम्पल, मैटर के एग्जाम्पल है द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट। जो खाना खाते हैं वो भी मैटर है, और जो हम सांस लेते हैं वो भी मैटर है। हम भी क्या है, मैटर है। एयर क्या है, मैटर है। फैन क्या है, मैटर है। बोर्ड क्या है, मैटर है। मार्कर क्या है, मैटर है। जो चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग सब मैटर है। बस क्या होना चाहिए मैटर के लिए, मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। ये दो चीज होने, मतलब मास मतलब वेट और वॉल्यूम मतलब स्पेस। अगर ये दो प्रॉपर्टी हैं तो वो मैटर है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। वी लुक अराउंड दी ऑल थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर हम चारों तरफ देखते हैं, जो भी थिंग्स, जो भी चीजें, उनके वो मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो वो मैटर कहलाते हैं। इसमें यही पॉइंट मैंने जब से समझा रहा हूं तो ये पॉइंट था, वो आप लिख लेना। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, 5 तत्व। हमारे इंडियन फिलोसफर ने ये पहली बता दी थी। ये साइंटिस्ट जो थे ये इंडिया से ही कॉपी करके ले जाते थे, बस उसे मॉडिफाई करके साइंस का नाम दे दिया। ये इंडियन ही साइंस थी। और हमारे इंडियन फिलोसफर मतलब इंडियन साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने पहले बता दिया था कि कोई भी चीज है ना, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। जैसे कि अर्थ माने जमीन, एयर माने हवा, फायर माने अग्नि, स्काई मतलब आकाश, और वाटर मतलब जल। इन 5 एलिमेंट से कोई चीज में हो, कोई चीज बनी होती है। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, जब उसे जलाते हैं तो वो 5 तत्व में विलीन हो जाता है, 5 एलिमेंट में ये विलीन हो जाता है। हमारे इंडियन सोसाइटी की ये मान्यता है। तो हमारी जो बातें थे ये सब साइंटिस्ट ये कॉपी करके ले गए थे, जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, ग्रीक और जर्मनी के। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग इज वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। तो इन्होंने भी बोल दिया था, इंडियन फिलोसफर ने ये पाली बोल दिया था कि जो भी लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, ये 5 बेसिक एलिमेंट से ही बना हुआ है। कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। इन 5 ही एलिमेंट से ही कोई भी चीज बनी होती है। बस अब मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या बोल दिया कि ये मैटर है, और मैटर जो है मास और वॉल्यूम होना चाहिए, वो मैटर है। और अब आपको समझ आ गया होगा इस चैप्टर में कि मैटर क्या है। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको
क्लास अच्छी हो लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल स्कूल क्लासेस पर। थैंक यू वेरी मच।